नमस्कार दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है कि भगवान से बड़ा कौन है। जी हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि भगवान से भी बड़ा कोई होता है। हाँ, भगवान से भी बड़ा कोई है। मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रहा हूँ। यह स्वयं भगवान ने ही अपनी एक लीला के द्वारा संपूर्ण मानव जाति को एक संदेश दिया है। इसी की बात हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियाँ थीं। उनमें से मुख्य 8 पटरानियाँ थीं। उनमें से रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती इत्यादि। तो फिर एक बार उनमें से सत्यभामा के मन में एक विचार आया कि क्यों ना सभी रानियों से ज़्यादा अधिक भगवान श्री कृष्ण उन्हें प्यार करें, ऐसा कुछ किया जाए। इसके लिए उन्होंने पारियद यज्ञ करने का निश्चय किया और उसको संपूर्ण करने के लिए देव ऋषि नारद मुनि को बुलाया। उसके बाद देव ऋषि नारद मुनि ने सत्यभामा को पारियद यज्ञ करने की संपूर्ण विधि बताई और उन्हें बताया कि आपको इस यज्ञ को संपूर्ण करने के लिए आपको आपके जीवन में अत्यधिक प्रिय वस्तु का दान करना पड़ेगा। तो उनसे पूछा, आपको सबसे अधिक प्रिय वस्तु कौन सी है इस जीवन में? तो उन्होंने बताया, हमें तो अपने पति से ज़्यादा कोई भी वस्तु प्यारी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपको श्री कृष्ण यानी कि उनके पति का ही दान करना पड़ेगा, तभी इस यज्ञ का संपूर्ण होगा। तो उन्होंने कहा कि हमें अपने पति का प्रेम अधिक प्राप्त करने के लिए तो हम यह व्रत कर रहे हैं, इस यज्ञ का संपूर्ण कर रहे हैं। और आप बोल रहे हैं कि हमें इनका मतलब अपने पति का ही दान देंगे। अगर आप पति का दान देंगे तो हमें इसका लाभ कैसे प्राप्त होगा? तो उन्होंने कहा, यही क्रिया विधि है, आपको यही करना पड़ेगा, यही नियम है सृष्टि का। इस सत्यभामा ने देव ऋषि नारद मुनि से कहा कि गुरुदेव, कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे कि हमारे पति का भी दान ना हो और हमारा यज्ञ भी संपूर्ण हो जाए। तो उन्होंने कहा, दान तो करना पड़ेगा, पर एक उपाय है कि आप अपने पति का दान करके बाद में आप अपने पति को ले सकती हो। उसके बदले में कुछ अनमोल मतलब वस्तु दे के उनके बदले में अपने पति को ले सकती हो। फिर उन्होंने ऐसा ही किया, अपने पति का दान दिया संकल्प लेके। फिर बाद में उन्हें जब पछतावा हुआ, जब सभी बात ज्ञात हुई, तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमने अपने पति का ही दान कर दिया। तो वो सत्यभामा देव ऋषि के चरणों में गिर गई कि गुरुदेव, हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हुई, हमने अपने पति का दान दिया है, अब हमें अपने पति का वापस दे दीजिए कृपया करके। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं, हमें उसके बदले में कुछ चाहिए, हम तभी आपके पति को वापस देंगे। फिर सत्यभामा ने कहा, आपको क्या चाहिए, हम देने के लिए तैयार हैं। तो देव ऋषि नारद जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के भार के बराबर हमें स्वर्ण चाहिए, रत्न चाहिए, सोने चांदी के आभूषण चाहिए उसके बदले में। तो फिर एक तुला मंगाई गई। उसमें एक तरफ भगवान श्री कृष्ण को बिठाया गया और दूसरी तरफ आभूषण, रत्न, सोने चांदी के इत्यादि सभी वस्तुओं को रखा गया। द्वारका का पूरा खजाना एक तरफ रख दिया गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का पल्ला हिला भी नहीं। तो सभी आश्चर्यजनक हो गए कि ऐसा कैसे, खजाना खाली हो गया लेकिन भगवान का एक पल्ला 1 इंच भी हिला नहीं। तो सब चिंता में पड़ गए। भगवान श्री कृष्ण की बाकी सभी रानियों को सभी बहुत चिंता हुई और आश्चर्यजनक हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर सभी लोगों ने विचार विमर्श किया और उनकी जितनी भी भगवान कृष्ण की रानियां थीं, बाकी सब रुक्मणी जी के यहाँ गईं और रुक्मणी जी से प्रार्थना की कि आप तो साक्षात लक्ष्मी की अवतार हो, आप तो भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु को बहुत ही नज़दीक से जानती हो, आप ही कृपया करके इस बात का हल बताइए। तो उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, इसका बहुत ही सरल निवारण है। फिर वो वहाँ पे गईं और उन्होंने कहा कि जितना भी खजाना रखा है, ये सोने चांदी के आभूषण रखे, इनको सबको हटा दो और एक तुलसी का पत्र लेके आओ। फिर एक तुलसी का पत्र लेके आई, उस पर श्री कृष्ण का नाम लिखा और एक तरफ उसको रख दिया, केवल एक तुलसी का पत्र और उस पर भगवान का नाम लिखा था। उसको जब रखते ही तो भगवान ऊपर पहुंच के हल्के हो गए और वो एक पत्ता था जिसमें भगवान का नाम लिखा था, वो भारी हो गया। तो देखा दोस्तों, भगवान स्वयं भगवान ने ही अपने द्वारा इस लीला की रचना की और हम पूरे मानव जाति को यह संकेत दिया कि स्वयं भगवान से भी बड़ा अगर कोई है तो स्वयं भगवान का नाम ही है। दोस्तों,
इसी नाम के बल पे बजरंगबली बाबा ने भगवान श्री राम को अपने बस में किया, अपने हृदय में समाहित कर लिया। आप लोगों ने रामायण तो देखी होगी और सुनी भी होगी। जब भगवान श्री राम की सेना बंदर भालू इत्यादि जब सागर पे सेतु बनाने की तैयारी कर रहे थे तो उस पर राम का नाम लिखते थे और सागर में फेंक देते तो पत्थर तैर जाता था। वो केवल नाम का ही प्रभाव था। फिर उसी समय भगवान ने एक पत्थर उठाया और सोचा कि इस पे भगवान हमारा ही नाम लिख के हमारी सेना इसमें डाल रही है, पानी में वो पत्थर तैर जाता है, मैं तो स्वयं राम ही हूँ, मैं खुद अपना नाम लिखने की हमें क्या ज़रूरत है। जब उन्होंने पत्थर डाला तो वो डूब गया। तब उन्हें पता चला कि उन्हें तो पता ही था, लेकिन ये मानव जाति को संकेत देना था कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि उनके नाम के पत्थर भी तैर जाते हैं। तुलसीदास जी की एक बहुत सुंदर चौपाई है, नहीं कल कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अब लम्बन एकु। उनका यह कहना है कि भगवान राम और कृष्ण के सिवा इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमें वैकुंठ तक पहुंचा सके, भव सागर से पार कर सके। एक समय था सतयुग में जब स्वयं भगवान थे, लक्ष्मी नारायण के रूप में थे। एक समय था त्रेता युग जब भगवान राम और सीता के रूप में हमें सामने थे। एक समय था द्वापर युग जब राधा और कृष्ण के रूप में हमारे सामने थे। अब चल रहा है हमारा कलयुग। कलयुग में न भगवान इस समय प्रत्यक्ष रूप से नहीं है दोस्तों, और उनका नाम ही है। नाम भगवान से भी पावरफुल है, भगवान से भी ज़्यादा प्रभावशाली है। इसीलिए कहा गया है हमारे शास्त्रों में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। क्योंकि इस समय भगवान हमारे पास नहीं है, हमारे सामने नहीं है। हालांकि वो कण कण में समाये हुए हैं, इस संसार में हर जगह हैं, लेकिन हम देख नहीं सकते उनको। लेकिन देखने की शक्ति हमें किसके लिए किस चीज़ के लिए दी गई? नाम का हम स्मरण कर सकते हैं, देख सकते हैं। उनके पूजा पाठ में भगवान का नाम ही है जो हम किसी भी समय ले सकते हैं। आप इस बात से समझ सकते हैं कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम कैसे है। दोस्तों, हम मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नहा धो के जाते हैं, एकदम स्वस्थ और पवित्र होकर जाते हैं, तब भगवान हमें स्वीकार करते हैं। लेकिन नाम में ऐसा कुछ नहीं है। नाम तो आप किसी भी समय किसी भी स्थिति में ले सकते हो। भाई कुभाय अनक आलस हु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। तुलसीदास का यह सुंदर चौपाई है जिसमें बताया गया है कि कैसा ही भाव हो, किस भी स्थिति में आप हो, और चाहे नहाए हुए हो या नहीं नहाए हुए, सो रहे हो, जाग रहे हो, कभी यात्रा कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, सोते जागते खाते पीते भगवान का नाम ले सकते हो। इसमें कोई भी नियम और कोई भी इसमें पाबंदी नहीं है। आप कभी भी भगवान का नाम ले सकते हो। भगवान का नाम इतना पवित्र है, किसी भी प्राणी को पवित्र कर देता है, हृदय से पवित्र कर देता है। यानी कि स्वयं भगवान अगर मंदिर में जाते हैं तो हम आंखों से दर्शन, आंख पवित्र होती हैं, लेकिन नाम से इंसान का हृदय पवित्र हो जाता है। इसीलिए स्वयं भगवान ने तरह तरह की लीलाएं करके हमें मानव जाति को बताया है कि भगवान से भी भगवान का नाम बड़ा है। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि भगवान से बड़ा कौन है। स्वयं भगवान का नाम ही है। चलिए, ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करते, वीडियो लंबी हो रही है क्योंकि नाम की महिमा तो हम इस योग्य नहीं है जो नाम की महिमा गा सकते हैं, क्योंकि 5-10 मिनट में भगवान के नाम की महिमा नहीं गाई जा सकती। दोस्तों, 5-10 जन्म भी कम पड़ जाएंगे, भगवान के नाम की इतनी महिमा है। फिर भी हमने अपने टूटे फूटे शब्दों के द्वारा इस बात को आपके सामने प्रस्तुत किया है। अगर हमारी इस वीडियो में कुछ भी शब्दों की त्रुटि रह गई हो तो अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को, अपने संबंधियों को शेयर करना। और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।